नमस्कार दोस्तों, जीके मैथोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष, परंतु आज करंट अफेयर्स को लेकर नहीं, हिस्ट्री कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर, साथ साथ कुछ ऑप्शंस जो मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं उसके बारे में थोड़ी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे इस महामारी के बीच। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती है तो मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ऐसे डिटेल्स में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उनको शेयर कर दीजिएगा एंड मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, बृहत कथा जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है हेमचंद्रा, बी पनिनी, सी राधा गुप्ता एंड डी गुणाध्य। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए और अपने आंसर्स इमेजिन कर लीजिए, सोच लीजिए। ठीक है, और फिर वीडियो को प्ले करके आंसर्स चेक कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। बृहत कथा जो है ये लिखी गई है गुणाध्य के द्वारा। ठीक है, बृहत कथा गुणाध्य के द्वारा लिखी गई है। गुणाध्य जो थे ये ग्रेट स्कॉलर थे। ये सतवाहन किंग जो हाल जो सतवाहन किंग थे, सतवाहन किंग डायनेस्टी के ये 17th रूलर थे। ये इनके वक्त पे इनके कोर्ट पे ये थे। गुणाध्य ग्रेट स्कॉलर थे इनके कोर्ट में। बात करें हाल की, तो इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसका नाम है गथा सप्तशती, या फिर इसको हम सत्यसाई नाम से भी जानते हैं। ये जो बुक है गथा सप्तशती या सत्यसाई, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। साथ साथ गुणाध्य ने जो बुक लिखी थी बृहत कथा, ये भी प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कहा जाता है कि गुणाध्य ने जब ये कहानी लिखी थी तो इनमें करीब 7 लाख श्लोक थे। ठीक है, इस कहानी को लिखने के बाद जब वो राजा के पास लेकर गए तो राजा ने कोई महत्व नहीं दिया। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंस दी ही नहीं इस बुक की। ठीक है, तो उनको ये बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उन्होंने एक अग्निकुंड जलाया, उसी के सामने रोते रोते हर एक पन्ने पर जितने भी श्लोक्स थे, रोते रोते पढ़ते पढ़ते हर पन्ने को वो फाड़ कर अग्निकुंड में डालते रहे और वो पन्ने जल रहे थे। ठीक है, इस तरह से जलाते जलाते जब सब उसकी प्रजा में, उस राजा की प्रजा में जितने लोग थे, जब उनके सैनिकों ने इनको रोका, गुणाध्य को जब रोकने गए, तब तक ये करीब 6 लाख श्लोक्स जला चुके थे। मतलब इतने पन्ने जला चुके थे, इसमें 6 लाख श्लोक्स थे। तो अभी हम जिस बृहत कथा की बात जानते हैं उसमें करीब 1 लाख श्लोक्स हैं। तो यही थी वो छोटी सी स्टोरी। तो सतवाहन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है, सतवाहन डायनेस्टी 60 BC से 225 AD तक थी इसकी टाइम ड्यूरेशन। इसके फाउंडर थे सिमुका। माना जाता है कि सातवाहन डायनेस्टी के पहले जो रूलर थे, जो डायनेस्टी थी कन्वा डायनेस्टी, इसके लास्ट रूलर जो थे सुसरमन, इनकी हत्या करने के बाद सिमुका ने अपनी डायनेस्टी फाउंड की थी। इसकी कैपिटल है पैठान या प्रतिष्ठान, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाराष्ट्र में, और ये गोदावरी नदी के किनारे हुआ करती थी। बात करें सतवाहन डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर की, तो वो गौतमीपुत्र सतकर्णी है। ये 23rd रूलर है सतवाहन डायनेस्टी के। इन्होंने कुछ उपाधियाँ ली थी अपने लिए, राजा राजा, महाराजा। इवन मैं आपको एक बात बता दूं, जो सतवाहन डायनेस्टी के रूलर्स थे ये खुद को ब्राह्मण भी बोलते थे। ठीक है, इवन गौतमीपुत्र सतकर्णी जो थे वो खुद को प्योर ब्राह्मण बोलते थे, सच्चा ब्राह्मण भी बोलते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। हेमचंद्रा जो पहला ऑप्शन था, इसके बारे में जान लीजिए। इन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है, परिशिष्ट परवाण। ठीक है, इसको हम स्थविरावली चरिता भी बोलते हैं। ठीक है, माना जाता है ये जो बुक है ये चाणक्य की बायोग्राफी है। इसकी 2 कंट्रोवर्सीज़ हैं। कोई कहता है कि ये चाणक्य की बायोग्राफी है एंड इवन ये एक जैन टेक्स्ट है जिसमें चंद्रगुप्ता के जैनिज़्म में कन्वर्जन के बारे में दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए, चंद्रगुप्ता जो थे वो पहले आजीविका थे। आजीविका क्या है, ये भी एक सेक्शन है, जैसे बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, आजीविका भी एक सेक्शन है, जिनके फाउंडर थे मक्खाली गोसाला। आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। मक्खाली गोसाला कौन थे? जब आपको पता है, जब महावीर जैन घर से निकल पड़े थे, ठीक है, कैवल्या की मतलब
ध्यान करने के लिए, तब उनको अकम्पनी किया था मक्खाली गोसाला जी ने, ठीक है। परंतु बाद में जाकर कुछ मतभेद उनके बीच हो गई थी और वो दोनों अलग हो गए थे। बाद में जाकर मक्खाली गोसाला ने आजीविका सेक्शन की फाउंडेशन की और हमारे महावीर जैन वो जैनिज़्म के 24th तीर्थंकर बन चुके थे। तो और जैसे चंद्रगुप्ता की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्ता बाद में जैनिज़्म में कन्वर्ट हुए थे एंड इवन वो चंद्रगिरी हिल जो अभी कर्नाटका में है, श्रवण बेलागोला, वहाँ चले गए थे ध्यान करने, पूरे अपने अपने राज को त्याग कर, ठीक है, चले गए थे भद्रबाहु के साथ, आई थिंक सो, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, स्थूलभद्रा या भद्रबाहु ही थे जिनके साथ वो चंद्रगिरी हिल चले गए थे, ठीक है, श्रवण बेलागोला में। वहाँ उनकी मौत हो गई थी धीमी भूखमरी के कारण, स्लो स्टार्वेशन के कारण। चलिए बढ़ते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है पनिनी, इनके द्वारा लिखी गई बुक किसको नहीं पता होगी। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है अष्टध्यायी और धातुपथा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट राधा गुप्ता। देखिए ये जो नाम है राधा गुप्ता, ये मौर्य डायनेस्टी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और अशोक, द ग्रेट अशोक से रिलेटेड है ये। अशोक के जीवन में 2 गुप्ता थे, एक उपगुप्ता, एक राधा गुप्ता। राधा गुप्ता वो इंसान थे जिन्होंने अशोक की मदद की थी उनके फ्रैट्रिसीडियल स्ट्रगल में, मतलब भ्रातृ हत्या में उनकी मदद की थी। इवन कहा जाता है राधा गुप्ता जो थे इन्होंने अशोक को एक हाथी भी गिफ्ट की थी जब वो इस स्ट्रगल के लिए निकले थे, ठीक है। और उपगुप्ता जो थे वो अशोक को बुद्धिज़्म में कन्वर्शन के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व माने जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बैटल ऑफ दसराजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दसराजन वॉर जो था ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है, यह लड़ी गई थी। बैटल ऑफ 10 किंग्स ये हमारे ऋग्वैदिक पीरियड में बहुत फेमस युद्ध था। तो ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, सुतलेज, परुष्णी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपने आंसर्स देने के बाद वीडियो को प्ले करके आंसर देख लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इसका आंसर है परुष्णी। परुष्णी ये ऋग्वैदिक पीरियड में नाम था, अभी इसका नाम रावी है, हम रावी नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। रावी नदी के किनारे दसराजन वॉर हुआ था। अब दसराजन वॉर हुआ किसके बीच था? त्रित्सु फैमिली थी, ठीक है, एक त्रित्सु फैमिली हुआ करती थी, उसके जो भरत किंग थे जिनका नाम था सुदास, ठीक है, इनके साथ कुछ कन्फिडरेसी थी। कन्फिडरेसी मीन्स कोलैबोरेशन ऑफ 10 किंगडम्स, छोटे किंगडम्स नहीं, ट्राइब्स थे, ठीक है, कुछ 10 छोटे कुछ ट्राइब्स थे, उनके बीच कन्फिडरेसी, उनकी एक कोलैबोरेशन हुई थी, उसके साथ सुदास के बीच फाइटिंग हुई थी। अब वो जो 10 ट्राइब्स थे, 10 वेल नोन ट्राइब्स थे, जो जनजातियाँ थी, उनके नाम है पुरु, यादु, तुर्वासु, अनु, ध्रुयु, अलीना, पख्ता, भलना, सीबीज एंड विशानिन। अब यहाँ जो सीबीज दिया हुआ है इनको हम सैवा नाम से भी जानते थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात बता दूँ आपको, ये जो 10 नाम दिख रहे हैं आपको, पहले जो 5 नाम है पुरु, यादु, तुर्वासु, अनु और ध्रुयु, ये 5 आर्यन ट्राइब्स थे, ठीक है। और उसके बाद के जो 5 थे वो नॉन आर्यन ट्राइब्स थे, अलीना, पख्ता, भलना, सीबीज एंड विशानिन, ये 5 नॉन आर्यन ट्राइब्स थे। ये युद्ध हुई थी कहाँ? परुष्णी नदी के किनारे, जिसको अभी हम रावी नदी से भी जानते हैं। अच्छा, ये युद्ध हुआ क्यों था? इसके पीछे मेन रीज़न क्या था? देखिए बेसिकली एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था, ठीक है, किसके बीच? जो भरत थे उनके प्रीस्ट और ये जो अलायंस थी इनके प्रीस्ट के बीच में एक डिस्प्यूट पैदा हो गया था। जो भरत के प्रीस्ट थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था वशिष्ठ, और जो अलायंस के, ये जो कॉन्फिडरेसी था इनका, इनके जो प्रीस्ट थे, ब्राह्मण थे, उनका नाम था विश्वामित्र। इनके बीच एक डिस्प्यूट पैदा हुआ था और इसी के कारण पूरा दसराजन वॉर हुआ था। तो इसमें विक्टोरियस रहे थे, इसमें जीत जिसकी हुई थी वो थे, हम सबको पता है, भरत किंग सुदास। और इसमें मैंने कुछ नदियों के नाम इंक्लूड किए हैं, सिंधु, सरस्वती, सुतलेज जो है, ये बाकी 3 ऑप्शंस यहाँ पे इंक्लूड है। सिंधु जो है, जिसको हम इंडस नाम से भी अभी जानते हैं, इसका ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार इसका नाम मेंशन किया गया है। और बात करें सरस्वती की, जो ऑप्शन में सरस्वती थी, सरस्वती मॉडर्न नेम है और इसका ऋग्वैदिक नेम है सरस्वती, ठीक है।
और ऋग्वेद के अनुसार इसको सबसे पवित्र नदी भी कहा गया है। ठीक है, सुतलेज, इसका पहले ऋग्वैदिक नाम था सुतुद्री। रावी का जैसे मैंने आपको बता दिया पहले ऋग्वैदिक नाम था परुष्णी। झीलम का था वितास्ता। चेनब जो अभी हम जानते हैं इसका पहले नाम था, इसके अलग अलग नाम है, कहीं कहा जाता है असिकनी, कहीं अस्किनी, कहीं असिकिनी। ठीक है, मैंने असिकिनी नाम दिया इधर। नेक्स्ट आता है ब्यास, जिसको हम अभी ब्यास नाम से जानते हैं, वो पहले विपासा नाम से भी परिचित थी ऋग्वैदिक पीरियड में, या विपास। और फिर आती है घग्गर, जिसको हम धृषद्वदी नाम से भी जानते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स में आपको दिख जाएगा कि सरस्वती जो है उसको नंदीतारा नाम से भी जानते थे, परंतु आप अगर थोड़े डेप्थ वाले बुक्स देखिएगा तो आपको वहाँ पता लगेगा नंदीतारा जो है वो शरावती रिवर का नाम था। शरावती रिवर कौन सा है आपको पता होगा, कर्नाटक में जोग जरसप्पा एक फॉल्स है, इंडिया की हाईएस्ट फॉल्स में से एक है जोग जरसप्पा। तो वो जो फॉल्स जिस नदी में गिरती है वो है शरावती नदी। ठीक है, उसका नाम नंदीतारा ऋग्वैदिक पीरियड में था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कौन से राजा के दौरान हुआ था? दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ड्यूरिंग हुज रेन, कौन से राजा के राजत्व में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी? आपके ऑप्शन हैं अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्का। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो अशोक द ग्रेट के वक्त पर हुआ था। तो ये जो हुआ था ये 250 बीसी में, 250 बीसी में ये हुआ था थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये पाटलिपुत्र में हुई थी राजा अशोक के राजत्व में। ठीक है, तो हर एक जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करती थी इसमें कुछ चेयरमैन हुआ करते थे। ठीक है, एंड इवन इसके कुछ रिजल्ट्स भी हुआ करते थे। तो इसके जो चेयरमैन थे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के वो थे मोगलीपुत्ता तिस्सा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको याद होगा अशोक के फ्रैट्रिसीडियल स्ट्रगल में, भ्रातृ हत्या में, उसने एक भाई को छोड़ दिया था जिसका नाम था तिस्सा। देखिए उसके साथ इसको मिक्स मत कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जगह में दोनों के बारे में कोई लिंकअप दिया ही नहीं है। ठीक है, मोगलीपुत्ता तिस्सा जो थे वो अलग एक कैरेक्टर है और तिस्सा जो है वो एक अलग कैरेक्टर है। तो इनके जो चेयरमैन है वो है मोगलीपुत्ता तिस्सा। और इस थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का जो रिजल्ट हुआ था, इस वक्त पे अभिधम्म पिटक बनाया गया था। ठीक है, एंड इवन मिशनरीज भी भेजी गई थी अलग अलग देशों में। जैसा कि आपको पता है अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सेलोन भेजा था। सेलोंग इन द सेंस अभी एट प्रेजेंट श्रीलंका। और यहाँ आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, सबको पता है ये कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि सेलोन श्रीलंका भेजी गई थी एक मिशनरी। अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था, परंतु उसने जब अपने बेटे और बेटी को भेजा था साथ में एक पीपल ट्री का पौधा देकर भेजा था अपने साथ। ठीक है, एक पीपल पेड़ का पौधा देकर उन्होंने श्रीलंका में भेजा था अपने बेटे और बेटी को। तो यहाँ देख लेते हैं, अशोक की बात हो रही है तो अशोक जो है वो बिंदुसार के बेटे हैं आपको पता है, और ग्रैंडसन है चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जिनको हम एंड्रोकॉटस के नाम से भी जानते हैं, ग्रीक नेम्स जो उनको दिए गए हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। यहाँ जो काल अशोक दिया गया है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए काल अशोक का और एक नाम काकावरिन भी था, और ये किसके बेटे थे? शिशुनाग के बेटे थे। शिशुनाग डायनेस्टी के जो रूलर थे शिशुनाग, उनके बेटे थे काल अशोक। इनकी इंपॉर्टेंस की बात कर लो तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 383 बीसी में हुई थी, जो वैशाली में हुई थी, वो इनके अंडर हुई थी, इनके पैटर्नशिप के अंडर हुई थी। काल अशोक के पैटर्नशिप के अंडर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 बीसी में वैशाली में हुई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? सबाकामी थे इसके चेयरमैन। यहाँ इस वक्त पे क्या हुआ था, जो दो दल थे स्थविरावदीन और महासंघिकास, इनके बीच में स्किज्म पैदा हो गया था, डिस्प्यूट पैदा हो गया था इनके वक्त पे। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अजातशत्रु, वाह, इनका एक नाम कुनिका भी था। ठीक है, इनके पिताजी को श्रोणिका बोलते थे। इनके पिताजी थे बिंबिसार जो कि हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर भी थे। ठीक है, हरियंका साम्राज्य के फाउंडर थे। ठीक है, तो इनके अंडर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है,
तो इनके वक्त पे 483 BC में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के वक्त जो चेयरमैन थे वो थे महाकश्यपा। और इस वक्त पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी इस बुद्धिस्ट काउंसिल के कारण वो हुआ था सुत्ता पिटक और विनय पिटक बनी थी। ठीक है, सुत्ता पिटक किसके द्वारा बनाई गई थी? आनंदा के द्वारा बनाई गई थी। और जो विनय पिटक थी वो बनाई गई थी उपाली के द्वारा। अच्छा, सुत्ता पिटक में था क्या? सुत्ता पिटक में महात्मा बुद्ध के जो भी सरमोन थे, ठीक है, जो भी सरमोन थे उसके कलेक्शंस हैं, उनके द्वारा बोली गई जो बातें थी उसके कलेक्शंस हैं। और विनय पिटक जो है ये जो बुद्धिज़्म के मॉन्क्स हैं उनके मोनास्टिक डिसिप्लिन के रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म के जो मॉन्क्स हैं उनके मोनास्टिक डिसिप्लिन के रूल्स दिए गए हैं विनय पिटक में। विनय पिटक बनाया गया है उपाली के द्वारा और सुत्ता पिटक कंपाइल किया गया है आनंदा के द्वारा। याद रखिएगा ये नाम। तो बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑप्शन थी कनिष्का के बारे में। इसको सेकंड अशोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं इसको सेकंड अशोक कहा जाता है। ये सेकंड कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर थे। एज बिकॉज आपको पता होगा फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी जो थी वो कुजल कदफिसेस या कदफिसेस 1 के द्वारा फाउंड की गई थी। उसके सेकंड रूलर थे वीमा कदफिसेस, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू शुरू की थी इंडिया में इशू करनी। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके वक्त पे हुई थी वो थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल 98 AD में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंदल वन में। और इस वक्त पे जो चेयरमैन थे वो 2 थे, एक तो चेयरमैन थे, एक वाइस चेयरमैन थे। चेयरमैन थे वसुमित्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं, और वाइस चेयरमैन थे अश्वघोषा। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, बुद्धिज़्म के 2 सेक्शंस हैं, परंतु ये 3 एक्चुअली में ये 3 है, महायान, हीनयान और थेरावाड़ा बुद्धिज़्म। ठीक है, तो इस वक्त पे क्या हुआ था? महायान और हीनयान में डिवीजन क्रिएट हुआ था। किसके वक्त पे? कनिष्का के वक्त पे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वक्त पे। इसका रिजल्ट ये था कि हीनयान और महायान में डिवीजन पैदा हुआ था। साथ साथ एक संस्कृत टेक्स्ट है महाविभाषा शास्त्र, इसको भी कंपाइल किया गया था। मैं दोबारा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, महाविभाषा शास्त्र, ये बुक संस्कृत टेक्स्ट है, इसको भी कंपाइल की गई थी इसी दौरान। और इनकी एक फेमस चीज़ बात बता दूं, साका एरा, जो अभी हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो कैलेंडर मानती है, ये उन्हीं के वक्त पे शुरू किया गया था। उन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। 78 AD से 100 AD तक ये साका एरा चली थी। ठीक है, अब उसी के हिसाब से हमारा इंडियन कैलेंडर बना हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कनिष्का जो है इसकी कैपिटल 2 थी, एक था पुरुषपुर, एक थी मथुरा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हु वॉज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? पुलकेशी 2, हर्षवर्धन, नरसिम्हावर्मन 1, पुलकेशी 1। सारे के सारे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स दे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो चालुक्य डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है पुलकेशी 1। ठीक है, ये एक छोटा सा किंगडम हुआ करता था, वतपी या फिर बादामी जो थी उस जगह पर। ठीक है, ये उसकी कैपिटल हुआ करती थी बादामी या वतपी। ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटक में थी। ठीक है, पुलकेशी 1 चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर थे। अब ये सारे ऑप्शंस जो मैंने दिए हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं देख लेते हैं। पहली बात, पुलकेशी 2 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुलकेशी 2 है। ठीक है, उसके बाद और भी है, हर्षवर्धन, ये सब तो है ही। चलिए बात कर लेते हैं। पुलकेशी 2 का पहला नाम, मतलब सबसे पहले नाम था एरिया। ठीक है, इनका सबसे पहला नाम था एरिया। इनकी लाइफ की 2 युद्ध हैं, एक बैटल ऑफ नर्मदा जो कि हर्षवर्धन के साथ हुई थी। ठीक है, हर्षवर्धन गए थे इनको हराने के लिए, परंतु खुद हार के आ गए थे। ठीक है, तो इसके बाद इनको हराने के बाद, हर्षवर्धन को हराने के बाद, जो कि वर्धन डायनेस्टी या पुष्यभूति डायनेस्टी के राजा थे, उनको हराने के बाद पुलकेशी 2 ने कुछ टाइटल्स ली थी, जिनमें से कुछ दिए हैं दक्षिणापथेश्वरा, परमेश्वरा, सत्यश्रया और पृथ्वी वल्लभा। ये सारे टाइटल्स उसने बैटल ऑफ नर्मदा हर्षवर्धन को हराने के बाद लिए थे। इसके बाद और एक युद्ध है बैटल ऑफ पुल्लालूर। ये किसके साथ हुआ था? ये जो आपको दिख रहा है महेंद्र वर्मन, ये महेंद्र वर्मन के साथ हुई थी ये युद्ध। ठीक है, जो कि एक पल्लव राजा थे। इवन जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है नरसिम्हावर्मन 1, थर्ड ऑप्शन सी, इसके पिताजी थे महेंद्र वर्मन। ठीक है, ये एक पल्लव किंग हुआ करते थे। तो इनको हराया था पुलकेशी 2 ने। हराने के बाद इन्होंने एक उपाधि ली थी कांचीगोंडा। ठीक है,
कांचीकोंडा क्यों ली थी? क्योंकि इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी महेंद्र वर्मन की, वो कांची हुआ करती थी। तो कांचीकोंडा मतलब द पर्सन हु वोन कांची, ठीक है, जिसने कांची को जीता था, कांचीकोंडा। इस वॉर के बाद उन्होंने ये उपाधि ली थी। अब एक बात मैं आपको बता दूं, नरसिम्हा वर्मन फिर जब महेंद्र वर्मन को हराने के बाद दोबारा जब पुलकेशी गए थे उसी पल्लव डायनेस्टी के वहाँ युद्ध करने के लिए, नरसिम्हा वन वहाँ वेट कर रहे थे उनका, ठीक है। उनकी मदद की थी पुलकेशी टू को हराने के लिए सिन्हालीज जो प्रिंस थे मना वर्मा, उन्होंने नरसिम्हा वर्मन की मदद की थी पुलकेशी टू को हराने के लिए, ठीक है। और जब पुलकेशी टू को नरसिम्हा वर्मन ने हरा दिया था, तो माना जाता है नरसिम्हा वर्मन वन जो है वे बहुत ज़्यादा खूंखार थे, ठीक है। इनको मम्मला भी बोला जाता था। इन्होंने वतपीकोंडा नाम ली थी, उपाधि ले ली थी, ठीक है। क्योंकि वतपीकोंडा मतलब क्या, जैसे कांचीकोंडा कांची को जीत लिया था, उसी तरीके से वतपीकोंडा मतलब जिसने वतपी को जीत लिया हो, ठीक है। नरसिम्हा वर्मन ने पुलकेशी टू को हराकर अपनी उपाधि ले ली वतपीकोंडा, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में बात करते हैं। हर्षवर्धन को हम शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं या फिर सकलोत्तरा पथेश्वरा के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ जो पुलकेशी टू ने इतनी सारी उपाधियाँ ली थी, दक्षिणा पथेश्वरा, पृथ्वी वल्लभा, परमेश्वरा, यहाँ पर पृथ्वी वल्लभा, दक्षिणा पथेश्वरा, परमेश्वरा, ये सारे टाइटल्स लेने के पीछे, उपाधियाँ लेने के पीछे कारण क्या थी? देखिए, अकॉर्डिंग टू पल्लवा टेक्स्ट, ठीक है, उस वक्त पे जो पल्लव के युग में जो टेक्स्ट लिखे गए थे, उसमें ये कहा गया है कि हर्षवर्धन को सकलोत्तरा पथेश्वरा कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ द होल ऑफ नॉर्दर्न कंट्री, ठीक है, उत्तरी देश का मालिक कहा जाता था। और इसी कारण से उनको हराने के लिए ही पुलकेशी टू ने उनको हरा दिया था। तो जिसने सकलोत्तरा पथेश्वरा को हरा दिया था, उसको तो और बड़ा टाइटल की ज़रूरत थी उसको, तो उन्होंने ऐसे टाइटल्स ले लिए थे, पृथ्वी वल्लभा एंड ऑल, परमेश्वरा एंड ऑल, ओके। बात कर ले हर्षवर्धन की, ह्यूएन इसी के वक्त पे इंडिया आए थे, ठीक है। इवन पुलकेशी टू के साम्राज्य में भी गए थे, उन्होंने इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और हर्षवर्धन जो है, इनको नॉर्दर्न इंडिया का लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर कहा जाता है। याद रखिएगा, लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। साथ साथ याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने कुछ किताबें भी लिखी थी, जिनमें से है नागानंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ठीक है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर दूँ, हर्षचरिता को हर्षवर्धन की राइटिंग मत समझ लीजिएगा। हर्षचरिता जो थी वो बाण भट्ट ने लिखी थी, हर्षवर्धन के कोर्ट में ही, ठीक है, एक स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने, जिनका नाम था बाण भट्ट, उन्होंने हर्षचरित लिखा था, ठीक है। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं। देखिए, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अब हिस्ट्री के बन रहे हैं तो बड़ी तो होगी। मैं कोशिश करूँगा इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करने की। आज इतने से ही काम चला लेते हैं। मैं कल ही नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा, डोंट वरी, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है, मेरे नोट्स की पीडीएफ की ज़रूरत है, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, आप लोग वहाँ जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं पीडीएफ्स अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।